हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त निशांत और आज के वीडियो में हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल और बाइनरी के कन्वर्जन के बारे में। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा, ऑक्टल और बाइनरी का भी एक टेबल था जिससे हम डायरेक्टली कन्वर्जन कर सकते थे। हेक्साडेसिमल और बाइनरी का भी एक टेबल है, लेकिन पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और इसका रिवर्स भी करेंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है हेक्साडेसिमल में A36। तो अगर A36 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1 इस तरीके से लिखना होगा। लाइक 16 टू द पावर 0, 1, 2 इक्वल्स टू A इंटू 16 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 6 इंटू 16 टू द पावर 0। ए का मतलब हुआ 10, जैसे कि 0 to 9 हुआ और उसके बाद A to F होता है, तो ए का मतलब होता है 10 इंटू, और 16 का स्क्वायर कितना हुआ, 256। 3 इंटू 16 मीन्स 48 प्लस 6, 2560 प्लस 54। अब ये कितना हो गया, 4 6 5 11 1 6 2, इट मीन्स 2614। ये आ गया हमारा डेसिमल में। आइए अब इसको यहाँ पे लिखने, 2614। अब हमारा सेम मेथड होगा, हम इस डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करते जाना होगा, 1307, कोई रिमाइंडर नहीं है इसलिए 0। वापस से इसको 2 से 1307 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 653 और एक का रिमाइंडर आएगा। 653 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 1306 और हमारे पास एक का रिमाइंडर बचा। अगर हम 1307 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हम वापस से इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 326 और हमारे पास एक का रिमाइंडर बचा वापस। अगर हम इसको अब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 163, हमारे पास आया 0 का रिमाइंडर। उसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं तो इट्स ऑलमोस्ट 81, ये हमारे पास 1 का रिमाइंडर। फिर से हम 81 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 41, फिर 40 को 20, 0, 10, 0, फिर 5, 0। अब हम 5 को करते हैं 2, 1, फिर 2 से करते हैं 1 और 0। हमारे पास इतना बड़ा बाइनरी नंबर आया। अब हम इसको लिख लेते हैं, 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0। तो हमारे पास आया ये बाइनरी नंबर 836 हेक्साडेसिमल में, 2614 डेसिमल में और ये बाइनरी में। अब हम इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं, हम इसको डेसिमल में बनाते हैं और फिर उस डेसिमल को हम वापस हेक्साडेसिमल में बनाकर देखेंगे। वन ट्रिपल 0 1 1 0 1 1 0 टू पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
n टू द पावर 11। अब हमें क्या करना है, टू द पावर 11 प्लस टू द पावर 9 प्लस टू द पावर 5 प्लस टू द पावर 4 प्लस टू द पावर 2 प्लस टू द पावर 1, क्योंकि जीरो हमने कैंसिल कर दिया है। 64 इंटू 32 प्लस 32 इंटू 16 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2। 64 इंटू 32 ये हो गया 2048। 32 इंटू 16 ये हो गया आपके 512 प्लस 32 16 4 और 2। अगर 2048 और 512 को ऐड करते हैं तो ये हो गया 2060 और 500, 2560 प्लस 32 और 16 48 और 6 54। अब इसमें से हम 54 ऐड करते हैं 2560 में से, तो ये बन गए 4 1 2 6 2614। ये डेसिमल हम वापस आ गए हमारे पास। इस तरीके से हमने इस बाइनरी का हमने डेसिमल में निकाला और वो हमारे पास 2614 वापस आ गया है। अब इस 2614 को अब हमें हेक्साडेसिमल में निकालना है। हमें 2614 को 16 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास ये आ गया लगभग 163 और रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 6 का। उसके बाद अब हमें 16 से इसको डिवाइड करना है वापस से, तो ये ऑलमोस्ट 10 और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 3 का। लेकिन अब हम 10 को 16 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एंड हो गया है और इसका मतलब हो गया 10 3 और 6। लेकिन हम 10 को हेक्साडेसिमल में ए लिखते हैं, तो इट मीन्स A36। तो इस हिसाब से हमने ये वापस से इसको रिवर्स कन्वर्जन भी करके देख लिया। अब हम इसका एक डायरेक्ट मेथड देखते हैं, जैसे हमने ऑक्टेट का देखा था। हमने ये पूरा हेक्साडेसिमल का सारे नंबर्स लिख दिए हैं। अब हम यहाँ पे एक ध्यान देंगे कि 2 द पावर 4 अगर करते हैं हम, तो हमारे पास ये 16 का बेस निकल के आ जाता है। जैसे हम ऑक्टेट में कर रहे थे 2 द पावर 3, लेकिन हम यहाँ पे करना होगा 2 द पावर 4, तो हमें 16 का बेस मिल जाएगा। इसका मतलब हमें है कि हम इस हेक्साडेसिमल को 4 के बकेट्स में बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखेंगे। जैसे 0 का हो गया 0 0 0 0, 1 का 0 0 0 1, 0 0 1 0, 0 0 1 1, 0 1 0 0, 1 0 1 0 1 0 0 ट्रिपल 1। अब हम ये ऑलमोस्ट सेम था ऑक्टेट में, लेकिन वहाँ पे हम बाद के 3 डिजिट्स ले रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे हेक्साडेसिमल में हमें पहले 0 लगा देना हो। अब हम इसी 0 को वापस 1 1 कर देंगे बाकी के लिए, और ये सेम चीज़ें हम वापस से रिपीट कर देंगे। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल और बाइनरी का टेबल बन के आ गया है। अब हम देखते हैं A36 को हम बाइनरी में किस तरीके से लिखते हैं। A36, A का मतलब हो गया 1010,
3 का मतलब हो गया 0011 और 6 का मतलब हो गया 0110। क्या ये सेम नंबर है? 1010 0011 0110, ये सेम नंबर मैच हो गया। अब अगर हम रिवर्स वे में देखें, जैसे कि ये नंबर था और हम इसका 4 का बकेट्स बनाएंगे, 4 का बकेट, 4 का बकेट, 4 का बकेट। तो 0110 that is 6, 0011 that is 3, 1010 8. So we got this number in hexadecimal, we got this number in binary. तो इस हिसाब से हम हेक्साडेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं। अगर हम डेसिमल को स्टेप में लेके कन्वर्ट करते हैं या फिर हम डेसिमल के बिना भी इस टेबल की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।